स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद सिंघम पर। ये हमारा है जूनियर असिस्टेंट का 10वां टेस्ट सीरीज। तो अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पहले चैनल से जुड़िए। बाकी जो पीडीएफ है कैसे मिलेगा उसका भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले जुड़िए। और वीडियो जो ये 10 प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं जूनियर असिस्टेंट के, इनको पहले देखिए। आप पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को एक सेट बनाने का तरीका देखिए, फिर जज कीजिए। और अगर अच्छा लगता है तो कंटिन्यू करिए, अदरवाइज आप स्वतंत्र हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कि उत्तर प्रदेश में स्थित बरेली जो है और रुहेलखंड, यहां पर अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कब किया था? तो अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कर लिया 7 मई 1858 में, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। दूसरा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर पर नाजिम मीर मोहम्मद हसन, इन्होंने कब अधिकार करके स्वतंत्रता की घोषणा कर दी? किस नगर पे? गोरखपुर पे। तो इन्होंने किया था 21 सितंबर 1857 पे गोरखपुर पे कब्जा कर लिया, और उस पे कब्जा करने के बाद स्वतंत्रता की घोषणा कर दी नाजिम मीर मोहम्मद हसन ने। डेट क्या है? डेट है 21 सितंबर 1857 को। तीसरा प्रश्न है उत्तर प्रदेश में स्थित पैना नामक स्थान के जमींदारों ने अपने किसानों के साथ मिलकर अंग्रेजों की नावों को घाघरा नदी में डुबोया था। बहुत बढ़िया काम किया था। किस सन में डुबोया था? 31 मई 1857 को डुबोया था। 31 मई को करंट से रिलेटेड मैं आपको बता दूं क्या मनाया जाता है। तो 31 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस या मजदूर दिवस भी कह सकते हैं, मनाया जाता है 31 मई को। अगला प्रश्न है कि कुंवर सिंह ने कर्नल, जो अंग्रेज कर्नल थे, मिलमेन को कब परास्त किया था? तो इन्होंने 26 मार्च 1858 को परास्त कर दिया था। ये थोड़ा टेस्ट सीरीज, इसमें जो अधिकता है 1857 ईस्वी के क्रांतियों से संबंधित प्रश्न है, तो उनकी अधिकता है, तो इनको भी जानना जरूरी है। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी सेनापति ह्यूरोज को उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की क्रांति के दमन का कार्य सौंपा गया था? याद आ रहा है कुछ ह्यूरोज? तो ये बुंदेलखंड की क्रांति दमन करने के लिए ह्यूरोज को भेजा गया था। बुंदेलखंड में झांसी की आजादी को लेकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था बनारस में, वाराणसी जो आज है वहां पे इनका जन्म हुआ था। मैंने एक क्विज कराया था। तो ये लड़ते हुए शहीद हो गई थी ह्यूरोज से, और ह्यूरोज ने कहा था कि यहां पड़े हुए मर्दों में ये एक अकेली मर्द है। 1904 में कांग्रेस का चौथा अधिवेशन उत्तर प्रदेश के किस नगर में हुआ? एक चीज यहां पे ध्यान देना, यहां पे कांग्रेस का चौथा अधिवेशन दिखा है, ये आपको यूपी के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है। प्रश्न एक और भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो इसका आंसर यहां पे लिख लीजिए कि 9 अधिवेशन हुए। 9 अधिवेशन हुए। 3 तो खाली लखनऊ में हुई है, यूपी की राजधानी में। तो कांग्रेस का चौथा अधिवेशन किस नगर में हुआ था? तो चौथा अधिवेशन हुआ था प्रयागराज में। 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो की थी श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन सी सही है। कानपुर में 1857 में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब ने किया था। ऑप्शन डी सही है। 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे ने किस जगह पर क्रांति का संचालन किया था? इन्होंने कालपी में किया था। कालपी कहाँ है? तो यह है फर्रुखाबाद, जिसको फतेहगढ़ भी कहते हैं। ये एक जिला है, यहाँ पे कालपी महोत्सव भी होता है। कालपी महोत्सव किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये तो ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही, किस दशक में अधिक रही? तो 1971 से 81 में अधिक रही। अगला प्रश्न है कि संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था वो कौन था? तो था भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। एक्चुअली इसकी स्थापना हुई थी 1926 में। 1926 में इसकी स्थापना राय उमानाथ बली एवं राजेश्वर बली द्वारा, संयुक्त प्रांत के जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे, उनके प्रयास से पंडित भातखंडे, क्या नाम था? पंडित भातखंडे
इनके द्वारा की गई थी 1926 में, लेकिन 1966 में जो था, जो प्रदेश सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया और अपने अधिकार में ले लिया गया 1966। इसका नाम क्या रखा गया? भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय, जो कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। जब आप चारबाग जाने लगिए तो परिवर्तन चौक के पास मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? ये वाराणसी में है, सही है। तेल शोधन कार्य मथुरा में है, सही है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली में, ये भी सही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जिसको कहते हैं BHEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये कहाँ? नोएडा में नहीं है, यही गलत है। ये कहाँ है? गाजियाबाद में। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सुमेलित नहीं? धुरिया है, धुरिया इसको कहते हैं, धुरिया। ये कहाँ पे है? तो ये बुंदेलखंड का है। कर्मा जो है ये महोबा का नहीं, ऑप्शन बी इसका सही होगा। कर्मा कहाँ का है? सोनभद्र का, सोनभद्र का। नटवरी पूर्वांचल का है। धीवर कहारों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण क्या है? सुधरती कृषि, तेजी से शहरीकरण, बढ़ती साक्षरता दर। साक्षरता दर बढ़ेगी जहां पे तो वहां पे जनसंख्या घटेगी, दोनों में अपोजिट संबंध है। स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण, तो ऑप्शन डी इसका सटीक आंसर है। उत्तर प्रदेश कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो यूपी को टोटल 9 शस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया। कितने? 9। उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कब हुआ था? तो कब हुआ था? ये हुआ था 10 मई 1857 को, ऑप्शन डी सही है। अंग्रेज कर्नल फ्लेचर ने अवध के सूबेदार सुजाउद्दौला को पराजित कर प्रदेश के किन 2 नगरों पर कब्जा कर लिया था? तो इन्होंने कब्जा किस 2 नगरों पर किया था? वाराणसी और इलाहाबाद, जो करेंटली बनारस और इलाहाबाद के नाम से जाने जाते थे। उत्तर प्रदेश में अवध के सूबेदार सुजाउद्दौला को अंग्रेजों द्वारा कब हटाया गया? तो 1765 में हटा दिया गया था। औरंगजेब द्वारा आगरा के किले पर कब अधिकार किया गया था? तो इन्होंने अधिकार किया था 8 जून 1658 ईस्वी को, 8 जून 1658 ईस्वी में किया था। और इस टेस्ट सीरीज का लास्ट प्रश्न है कि शेर शाह के कालिंजर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? वहां के शासक थे कीरत सिंह। तो दोस्तों, यह है हमारा चैनल स्टडी विद सिंघम। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।